सुप्रभात छात्रों, 7th संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में आपको मैं लकार और उनके अर्थ, उनके भेद और कर्ता क्रियाओं के बारे में समझा रहा था और हम लट लकार जो लकारों का प्रथम भेद है उसके कर्ताओं तक, यानी कि हालांकि कर्ता सभी लकारों के लिए सेम रहेंगे, लेकिन आपको मैं क्रिया प्रत्ययों के साथ जो कर्ता लगेंगे उनके बारे में समझा रहा था कि किस प्रकार संस्कृत में जो है लकार के साथ साथ कर्ता, क्रिया प्रत्यय, लिंग, पुरुष, वचन आदि साथ में जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि केवल लकार समझने से ही यहाँ पर आपका काम नहीं चलेगा। आपको उसके साथ साथ लिंग, वचन, पुरुष, कर्ता, क्रिया, प्रत्यय आदि सब कुछ समझने होंगे, क्योंकि बिना इनकी जानकारी के आप संस्कृत पढ़ और लिख नहीं सकते। तो चलिए हम अपने बिंदु पे आते हैं, क्योंकि पिछली जो 9 अप्रैल को आपकी कक्षा हुई थी संस्कृत ऑनलाइन क्लास, जो स्कूल से आपको वीडियो भी भेजा गया था, उसमें हम चर्चा कर रहे थे प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष के कर्ता पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में कौन कौन से होंगे। तो अंत में जब कालांश का समापन हुआ, हम पढ़ रहे थे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में लगने वाले जो कर्ता हैं, अर्थात प्रथम पुरुष में सहतोते पुल्लिंग में, सातेता स्त्रीलिंग में और तत्तेतानि नपुंसकलिंग में। तो तीनों जो लिंग में कर्ता हैं ये प्रथम पुरुष में अलग अलग होते हैं, अर्थात प्रथम पुरुष में जो कर्ता होंगे उनका तीनों लिंग में अलग अलग रूप आपको दिखाई देगा या मिलेगा। जैसा कि मैं बता रहा था आपका प्रथम पुरुष, 3 पुरुष है संस्कृत में, प्रथम, मध्यम, उत्तम, यानी कि जिस किसी के लिए हम बात करते हैं, जो वक्ता और श्रोता के बीच में अनुपस्थित है, अर्थात तीसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन, वो प्रथम पुरुष संस्कृत में कहलाता है। जैसे वह बालक, वह छात्रा, वह लड़की या वह पशु, जानवर, कोई भी हो सकता है। तो दूर पर स्थित किसी व्यक्ति को, वस्तु को बताने के लिए, संज्ञा शब्द को बताने के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। अगर वह पुरुष जाति से संबंध रखता है तो पुल्लिंग होगा, स्त्री जाति से संबंध रखता है स्त्रीलिंग होगा, या नपुंसक लिंग से यानी निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग से संबंधित है तो वो नपुंसक लिंग में आएगा। तो चलिए प्रथम पुरुष में जो पुल्लिंग का करता है वो आपको बताया था मैंने, स यानी वह एक, कोई भी पुरुष जाति से, छात्र हो सकता है, पुरुष आदमी हो सकता है, या कोई जैसे सिंह, वह शेर, वह घोड़ा। तो इस तरह से जो है स शब्द विसर्ग के साथ प्रयोग में लिया जाएगा। अगर वो दो हैं, दो व्यक्तियों के लिए, जैसे वे दो छात्र, वे दो घोड़े, वे दो शेर, वे दो बैल या वे दो आदमी, इस तरह से, तो उनके लिए ताऊ शब्द का प्रयोग होगा। और अगर 2 से अधिक हैं तो वो फिर ते शब्द के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। ते यानी वे सब लड़के, वे सब बच्चे, वे सब छात्र, वे सब पुरुष, वे सब शेर, वे सब घोड़े आदि। तो इस तरह से ते शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में होता है। इसके बाद स्त्रीलिंग में आप देखेंगे, मैंने बताया था आपको, सा यानी वह एक छात्रा, वह लड़की, वह महिला, वह नदी, कोई भी जो स्त्री जाति, वह अध्यापिका, वह लता,
वह बालिका, इस तरह से। तो सा शब्द का प्रयोग होगा। पुल्लिंग में आपने देखा स विसर्ग के साथ है, स्त्रीलिंग में वही एक वचन में सा शब्द हो जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड की सहायता से समझाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद द्विवचन में ते शब्द, जैसे पुल्लिंग में तो था, अब यहाँ ते होगा, और बहुवचन में ता शब्द का प्रयोग होगा। ता में विसर्ग, वे सब लड़कियां, वे सब नदियां, वे सब अध्यापिकाएं, वे सब छात्राएं आदि। तो ये सा ते ता स्त्रीलिंग में हो गए, जबकि पुल्लिंग में स तो ते था। और नपुंसक लिंग में जो कर्ता हैं वो आपके पास हैं तत् ते तानि। तत् यानी वह एक फल, वह एक पंखा, वह एक पुस्तक, कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग में होगा उसके लिए ये एक वचन में तत् शब्द का प्रयोग होगा। इसके बाद स्त्रीलिंग में ते ही रहेगा। जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जो स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में है वो ते द्विवचन में। तो ते यानी वे दोनों, और तानी, तानी यानी वे सब पुस्तक, तानी पुस्तकानि, तानी फुलानी, तानी कलमानी, तानी व्यजनानी, यानी वे सब कलम, वे सब पुस्तक, वे सब पंखे आदि शब्द वहाँ आपको मिलेंगे। तो ये प्रथम पुरुष के हो गए। अब आप मध्यम और उत्तम पुरुष के आपको बताया था मैंने कि मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में जो कर्ताओं पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात तीनों लिंगों के जो कर्ता हैं वो मध्यम और उत्तम पुरुष में समान रहते हैं। अर्थात पुल्लिंग में त्वम, मध्यम पुरुष एक वचन में तुम या, यानी अब यहाँ पर वक्ता जिससे बात कर रहा है वो मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप एक, तुम एक, तो ये जो है तुम, इसके लिए त्वम शब्द है संस्कृत में। और उसके बाद युवाम, युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सब। तो ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। तो ये तीनों के लिए हो गए पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग निर्जीव से हम सीधे बात नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ साइलेंट हो जाएगा, लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के साथ इसका प्रयोग आपको करना है। नेक्स्ट, इसमें जो है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में अहम यानी बोलने वाला, वक्ता स्वयं जो है उत्तम पुरुष कहलाता है। यहाँ पर देख, आपको ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पुरुष का भी आपको जो है ज्ञान हो गया है इसके साथ ही साथ, क्योंकि लकार के साथ जो एक साथ ये सारी चीजें, लिंग आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पुरुष आपको बताया जा रहा है, और यहाँ पर जो है आपके कर्ता भी सामने आ रहे हैं। तो ये सारे जो है आप एक ही इस टॉपिक से, तो ये जो संस्कृत में बेसिक्स हैं इनको समझ करके आप लिख पढ़ और समझ सकते हैं। तो ये जो है अहम, वक्ता यानी उत्तम पुरुष, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं एक, तो ये बोलने वाला अगर एक है तो वो अहम शब्द के साथ प्रयोग में आएगा। अगर वो जो है हम दो हैं, बोलने वाले भी दो अध्यापक हैं, तो अवाम में, और यदि वो अनेक हैं तो वो जो है वयम के साथ प्रयोग में आए। वयम शब्द यहाँ पर हम सब, अब ये चाहे पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, जैसे अहम अध्यापिका अस्मि, ये अगर स्त्रीलिंग कोई होगा मेरे स्थान पर तो वो भी ये बोले अहम अध्यापिका, मैं अध्यापिका हूँ। अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाती हूँ या जा रही हूँ। तो यहाँ अगर पुल्लिंग है तो मैं भी यही बोलूँगा अहम अध्यापका अस्मि, मैं अध्यापक हूँ। अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम आपणम गच्छामि, अहम ग्रामम गच्छामि, इस तरह से। तो अहम शब्द का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भी होगा। और नॉन लिविंग थिंग तो आप जानते हो उस समय बोल ही नहीं सकता, तो इसलिए अहम यहाँ उसके साथ नहीं होगा, उसके साथ उसी तरह की कोई क्रिया होगी। द्विवचन दो हैं तो आवाम अध्यापकों स्व, हम दो अध्यापक हैं, आवाम अध्यापिका स्व, हम दोनों अध्यापिके। यहाँ आवाम अध्यापिके स्व, अध्यापिका जो है ना बहुवचन में होगा विसर्ग के साथ, और एक वचन में अध्यापिका बिना विसर्ग के साथ। तो आवाम अध्यापिके स्व, हम दोनों अध्यापिका हैं। आवाम विद्यालयम गच्छाव, हम दोनों विद्यालय जा रही हैं। यहाँ पुल्लिंग भी अगर बोलेंगे तो वो जो है आवाम अध्यापकों स्व, हम दोनों अध्यापक हैं। आवाम विद्यालयम गच्छाव, हम दोनों विद्यालय जा रहे हैं या जाते हैं। और बहुवचन में अगर अनेक हैं तो पुल्लिंग भी ये वयम शब्द का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग में भी वयम होगा। वयम अध्यापका इसमें, हम सब अध्यापक हैं। और अगर स्त्रीलिंग है तो वो भी जो है वयम अध्यापिका स्मः, हम सब अध्यापिकाएं हैं। तो इस तरह से जो है ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में उत्तम पुरुष के कर्ता सेम हो जाएंगे। अब आप आगे देखिए, इसमें देखिए जो
लट लकार के, ये तो कर्ताओं का प्रश्न था, कर्ताओं का जो है यहाँ आपको पता चला कि प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष में क्या क्या कर्ता होंगे। अब ये देखेंगे आपके ये जो है कर्ता यहाँ केवल लट लकार में ही नहीं, आपके जो पांचों लकारों में ये चलेंगे, और ये पांचों लकारों में जो आपका क्रम प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष के साथ चलता रहेगा। नेक्स्ट इसमें जो है क्रिया, अब मूल अपने यहाँ टॉपिक पे आते हैं कि लट लकार के क्रिया प्रत्यय। मैंने आपको उस समय पढ़ाते समय बताया था कि हर काल की पहचान होती है। लकार मीन्स काल, आपको अर्थ बताई दे, पहले उसमें नहीं जाना चाहता कि लकार का मतलब काल होता है। तो काल यानी समय की पहचान होती है, कौन सा समय। जैसा कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बातचीत हमारी हो रही है, तो ये जो है वर्तमान काल चल रहा है। और इसके बाद जो है जो आने वाला समय होगा वो दृढ़ लकार भविष्यत काल होगा, और जो बीत चुका है वो भूतकाल हो गया। और यदि यहाँ संस्कृत में आपको जो है आज्ञा दी जा रही है, किसी को जो प्रेरणा दी जा रही है, तो जो है वो ये आज्ञा के लिए तो जो है इंपेरेटिव मोड के लिए लोट लकार हो जाएगा। प्रेरणार्थक काल या विधिलिंग लकार जो चाहिए के लिए होता है वो आपका विधिलिंग लकार के नाम से जाना जाएगा। तो पांचों लकारों में आपके साथ ये करता रहेंगे। तोते पुल्लिंग में, सातेता स्त्रीलिंग, तत्ते ताने नपुंसकलिंग प्रथम पुरुष, और तो हम युवाम युयम जो है मध्यम में तीनों लिंगों के लिए समान रहेंगे कर्ता, और उत्तम पुरुष में भी तीनों लिंगों के लिए समान अहम आवाम वयम जो करता है। अब चलिए हम क्रिया प्रत्ययों की ओर बढ़ते हैं। जो लट लकार के क्रिया प्रत्यय यानी पहचान के चिन्ह, कैसे पहचान होगी। संस्कृत में अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, आप कैसे पहचानेंगे ये वर्तमान काल लट लकार में लिखा हुआ है, या लंग लकार भूतकाल में लिखा हुआ है, या लट लकार भविष्यत काल में लिखा हुआ है, या अन्य किसी लौट या विधिलिंग में। तो यहाँ जैसे आप हिंदी में ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही हैं, रहे हैं, इनके द्वारा कोई भी जो है वाक्य को पहचानते हो कि ये वर्तमान काल में लिखा हुआ। वैसे ही संस्कृत में भी जो है अगर वाक्य के अंत में अति, अत, अंति, असि, अथ, अथ, आमी, आव, आम, यानी कि तीनों पुरुषों में ये प्रथम पुरुष का कोई सेंटेंस जो एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में लिखा हुआ है तो उसके अंत में आपको अति, अत, अंति दिखाई देगा। प्रथम पुरुष एकवचन में अति शब्द दिखाई देगा, मध्यम एकवचन में जो है अत दिखाई दे, प्रथम द्विवचन में जो है अत दिखाई देगा, और प्रथम बहुवचन में अंति जो है क्रिया प्रत्यय वहां मिलेगा। मध्यम पुरुष में आपको जो है असी, असी और सी पे छोटी स यानी जो है छोटी की मां, असी यानी तुम छात्र असी, इस तरह से जो है तुम छात्र हो, तो ये असी प्रत्यय दिखाई देता है मध्य में एकवचन। अथ, थ पीछे है थल सेना वाला जो है थ, उसमें विसर्ग लगा होता है। अथ ये प्रत्यय होता है युवाम पठत, युवाम लिखत, तो ये तुम दोनों लिखते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम गच्छत, तुम दोनों जाते हो। ये प्रत्यय आपको मध्यम द्विवचन। और इसके बाद अथ, सिंपल अथ बिना विसर्ग के, था वही है थल वाला, लेकिन जो है यहाँ पर आपको विसर्ग नहीं लगाना होगा, विसर्ग नहीं दिखाई देगा, विसर्ग नहीं मिलेगा, तो ये अथ प्रत्यय मध्यम बहुवचन। और इसी तरह उत्तम एक वचन में आमी प्रत्यय होता है किसी सेंटेंस है, जैसे वक्ता बोल रहा है मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी, अहम पाठ्यामी, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं पढ़ाता हूँ, तो अहम पाठ्यामी शब्द यानी आमी प्रत्यय आपको दिखाई दे रहा है। अहम गच्छामि मैं जा रहा हूँ या जाता हूँ, अहम खादामी मैं खाता हूँ। और यदि द्विवचन है, दो हैं, तो ये जो है आवाम खादाव, हम दोनों खाते हैं, आवाम पठाव, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पाठ्याव, हम दोनों पढ़ाते हैं, आवाम गच्छाव, हम दोनों जाते हैं। इस तरह से जन अगर स्त्रीलिंग में भी है तो नो प्रॉब्लम, यहाँ वही रहेंगे। अहम खादामी ये एक लड़की के लिए, महिला के लिए भी होता है, मैं खाती हूँ या खा रही हूँ। अहम गच्छामि मैं जाती हूँ या जा रही हूँ। तो ये उत्तम और मध्यम पुरुष के जो कर्ता है तीनों लिंगों में समान होंगे, क्रिया के रूप सभी लिंगों के लिए समान होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ और उत्तम पुरुष वयम, उत्तम पुरुष में वयम हो जाएगा कर्ता, तो वयम जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में सब में होगा। और नपुंसकलिंग में मैंने जैसा आपको समझाया, इसमें लिंग का कोई प्रभाव नहीं होता, स्वयं वो जो नपुंसकलिंग कोई बात नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने को साइलेंट रखेगा। तो ये थे अति अथ अंत्य प्रथम पुरुष में, असि अथ अथ मध्यम में, और आमी आव आम उत्तम पुरुष। तो चलिए मैं यहाँ पर इस आपको बोर्ड पे लिखा हुआ जो थोड़ा सा इस डायग्राम की सहायता से, सारणी की सहायता से समझाता हूँ किसके साथ क्या प्रयोग में आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है इस लट लकार के क्रिया प्रत्यय, लट लकार के क्रिया प्रत्ययों में आपको यहाँ पर जो है ये सारणी दिखाई दे रही है। इसमें जो है प्रथम पुरुष में सबसे पहले जो है आपको अति क्रिया प्रत्यय दिखाई दे रहा है, जिसके साथ कर्ता स या सा होगा। इसका जो है कर्ता स या सा है, और ये जो है यानी कि अभी मैंने आपको बताया स पठति अगर सेंटेंस होगा तो ये जो है स पठति, तो पठत पुल्लिंग में, और ते पठन्ति स्त्रीलिंग में ये शब्द होगा आपके यहाँ पर। तो इस तरह से जो है हम इसको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, अगर नपुंसकलिंग है तो देखिए फलम पतति, यहाँ पर अति प्रत्यय होगा ना, तो नपुंसकलिंग में फलम पतति, फल गिरता है, फले पतत, दो फल गिरते हैं, और फलानी पतंती, अनेक फल गिरते हैं। तो इस तरह से जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में ये आपके अति प्रत्यय काम करेगा। स्त्रीलिंग में है तो सा पठति यानी वह लड़की पढ़ती है या वह छात्रा पढ़ती है। दो है तो ते पठत, ते ये जो है स्त्रीलिंग का जो है करता है, और इसके साथ क्रिया का प्रत्यय जो लगेगा पठति, ते पठत, तो वे दोनों पढ़ती हैं या पढ़ रही, और ता पठन्ति वे सब पढ़ती हैं। तो यहाँ पर ता का मतलब हो जाएगा विसर्ग के साथ वे सब पढ़ती। तो ये आप प्रथम पुरुष में पुल्लिंग स्त्रीलिंग में देखेंगे। इसके बाद आप मध्यम पुरुष में देख रहे हैं। मध्यम पुरुष में जो है असि शब्द है, असि यहाँ क्रिया प्रत्यय है, और असि के साथ जो है त्वम का प्रयोग होता है, जो तीनों लिंगों में समान है। तो त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, युवा त्वम लिखसी तुम लिखते हो, तुम गच्छसी तुम जाते हो, तुम खादसी तुम खाते हो। इस तरह से संस्कृत में सेंटेंस बनेंगे। नेक्स्ट युवाम, अब आप देख रहे हो यहाँ पर युवाम जो है तुम दोनों है, इसका युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, और अर्थ आपका क्रिया प्रत्यय है। तो इसकी जो है आपको यहाँ पर युवाम पठत, तुम दोनों पढ़ते हो या पढ़ रहे हो। युवाम लिखत, तुम दोनों लिखते हो या लिख रहे हो। और इसके बाद यूयम लिखत, यूयम पठत, यूयम गच्छत आदि जो है सेंटेंस होंगे। तो इसको जो है आप इस तरह से जैसा मैंने अभी बताया वैसे ही आप इस तरह से प्रयोग में देखेंगे। कहीं भी ग्रामर बुक में आपको या जब भी हम पढ़ाएंगे और कक्षा में आपको समझाएंगे, इसी तरह सेंटेंस की रचना होगी। अर्थ हो जाएगा तीनों में। एक बार फिर मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी, युवाम पठत और यूयम पठत। तुम एक पढ़ते हो, तुम दो पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। तो ये जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में तीनों वचनों में। अब देखिए आप यहाँ उत्तम पुरुष का कर्ता अहम है। तो अहम जो तीनों लिंगों में मैंने आपको बताया ये, और अहम के साथ जो क्रिया प्रत्यय लगेगा वो होगा आमी। तो यहाँ पर आमी जो है इसका अर्थ होगा अहम पठामी, अहम लिखामी, मैं पढ़ता हूँ। स्त्रीलिंग है तो मैं पढ़ती हूँ। अहम खादामी, मैं खाता हूँ। स्त्रीलिंग है तो मैं खाती हूँ। तो इस तरह से सेंटेंस जो है हिंदी में आप उसको ट्रांसलेट करेंगे, बोलेंगे। नेक्स्ट आवाम पठाव, हम दो पढ़ते हैं। आवाम लिखाव, हम दो लिखते हैं। स्त्रीलिंग है तो यहाँ सेंटेंस में जो हिंदी में उसी तरह उच्चारण किया जाएगा, हम दो
पढ़ती हैं, हम दो लिखती हैं। आवाम पाठ्याव, मान लीजिए अध्यापिका है तो हम दोनों पढ़ाती हैं। और इसके बाद वयम, यहाँ पर वयम देख रहे हो आप, वयम के साथ जो है आम, आम ये क्रिया प्रत्यय होता है लट लकार में, और इसका जो है सेंटेंस बनेगा आपके वयम पठाम, वयम लिखाम, वयम गच्छाम, वयम क्रीडाम। हम सब खेलते हैं, हम सब खाते हैं, हम सब जाते हैं, हम सब आते हैं। वयम आगच्छाम, क्रिया का रूप कोई भी हो सकता है, ये प्रत्यय आपके सामने रहेंगे। तो ये प्रत्यय आपको याद रखना है। इन प्रत्ययों के द्वारा ही आप जो है किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। क्रिया जिस अर्थ के लिए भी होगी, धातु उसी तरह लग जाएगी, पढ़ना, लिखना, खाना, सोना, आना, जाना आदि। तो मैं यहाँ पर एक दो सेंटेंस आपको अगर लिख के बताऊं, जैसे ये स, अब पठ रचना कैसे होती है, आप किसी धातु के साथ लगाओगे तो यहाँ पर जो है आपको कैसे सेंटेंस लिखने को मिलेंगे। अब जैसे मैं ये थोड़ा सा रब करके यहाँ पर एक दो सेंटेंस आपको प्रयोग के लिए, उदाहरण के लिए समझाऊंगा। आप जो प्रयोग करेंगे, जो कैसे लिखेंगे कि देखिए, अगर आपने जो है लिखना है सेंटेंस, आपके पास सेंटेंस है, कैसे अनुवाद, कैसे लिखा जाता है संस्कृत में, कैसे इसका जो रचना होगी, सिंपल सा, वह पढ़ता है। तो वह पढ़ता है, देखिए ये सेंटेंस है आपके पास, वह पढ़ता है या पढ़ रहा है। एक बात और छात्रों, यहाँ पर जो है आपको ये ध्यान रखना होगा कि संस्कृत में जो है सामान्य लट लग वर्तमान काल और जो है गतिशील वर्तमान काल, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस समान ही होगा, उसका अर्थ जो है अलग अलग। यहाँ पर हम उसको पढ़ता है और पढ़ रहा है, क्रिया चल रही है। तो ये जो है इस तरह से सेंटेंस को यहाँ पर, अब देखिए आप, स, वह के लिए संस्कृत में आपके पास करता है स शब्द, और पढ़ता है आपके पास जैसा कि बताया जाता है अति प्रत्यय है प्रथम पुरुष एकवचन में, तो आपको पठ धातु के साथ अति लगाना पड़ेगा, पठ प्लस अति, और ये सेंटेंस आपके पास बनेगा पठति। क्योंकि धातु के नीचे आप जानते हो कोई भी धातु होती है जो हलंत के साथ लिखी हुई होती, तो यहाँ पठ में अति प्रत्यय जुड़ेगा, ये अ स्वर जुड़ेगा, ये अ ध्वनि जुड़ेगी, तो ये हलंत हटेगा और पठति बनेगा, पठति शब्द बन जाएगा। तो ये पठति बनने से जो है स पठति, यानी वह पढ़ता है या वह पढ़ रहा है। इस तरह से सेंटेंस यहाँ पर जो है आप एक वचन में बन जाएगा। यदि यही सेंटेंस आप यहाँ देखेंगे कि वे दो पढ़ते हैं, तो वे दो पढ़ते के लिए तो प्रथम पुरुष द्विवचन का जो कर्ता बताया था आपको, वो तो पठत, अतः प्रत्यय, अतः प्रत्यय के साथ तो पठत, वे दोनों पढ़ते हैं। तो ये जो है, और इसी तरह जो है बहुवचन में अगर आप देखेंगे तो वहां पर ते पठंती शब्द की रचना होगी, पठ में अंत्य प्रत्यय लग करके पठंती बन जाएगा, तो वे सब पढ़ते हैं। और लिंग बदलने से अगर यहाँ पर वही काम कोई लड़की कर रही है तो आप वहाँ पर सा पठती, वह लड़की पढ़ती है, ते पठत, वे दो लड़कियाँ पढ़ती है या पढ़ रही हैं, और ता पठंती, वे सब लड़कियाँ पढ़ रही हैं। आप अगर मध्यम पुरुष पे आते हैं, दूसरे के लिए सेंटेंस है किसी मध्यम पुरुष, यानी कि सामने जिससे हम बात कर रहे हैं उसके लिए ऐसा कोई सेंटेंस बनाया हुआ है या बनाया जा रहा है, जैसे तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम संस्कृत पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर तुम संस्कृत पढ़ते हो। अब इसको संस्कृत में बदलना है, तो तुम के लिए तो संस्कृत में आपको बताया था मैंने अभी, मध्यम एक वचन में त्वम है शब्द, तो त्वम पठसी, सिंपल हो गया, तुम पढ़ते हो के लिए तो त्वम पठसी शब्द हो जाएगा, क्योंकि असी क्रिया प्रत्यय आपको बताया है। और इसके बाद आप देखेंगे द्विवचन में कि तुम दोनों पढ़ते हो, तो युवाम बताया था, युवाम करता होता है मध्यम द्विवचन में, और पढ़ते हो के लिए अथ, थल वाले के पीछे विसर्ग, अथ,
तो यहाँ युवाम पठथ, तुम दोनों पढ़ते हो या पढ़ रहे हो। और यदि बहुवचन है, तुम सब है, दो से अधिक हैं पढ़ने वाले, तो यहाँ हम कहेंगे यूयम पठत, बिना विसर्ग के थ होगा। क्रिया प्रत्यय सेम है, केवल विसर्ग का 2 डॉट का जो है आपको अंतर दिखाई देगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, इसमें अथ में विसर्ग लगा हुआ है और यहाँ पर भी अथ लिखा हुआ है जिसमें कोई विसर्ग नहीं है, केवल यहाँ युवाम है, वहाँ यूयम हो गया। तो इस तरह से जो है आप इसको सेंटेंस को बनाएंगे। उत्तम पुरुष में वही चलेंगे हम, तो अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, इससे लेंगे तो मैं पढ़ती हूँ, संस्कृत का सेंटेंस वही रहेगा। हम दो पढ़ते हैं, आवाम पठाव, हम दो पढ़ते हैं, और हम दोनों पढ़ती हैं तो भी वही आवाम पठाव शब्द ही रहेगा। और हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठाम, वयम आपके पास करता है और ये क्रिया के जो प्रत्यय हैं वो आपके सामने हैं। अहम के साथ ये जो है यहाँ आमी था, यहाँ पर आव है और यहाँ आम है वयम के साथ। तो ये ध्यान रखें आप। ये जो आपको अभी मैंने डायग्राम बना के बताया था, सारणी बना के बताई थी, इसमें जो है ये 9 ब्लॉक इसीलिए रखे गए थे कि जो है एक पुरुष के 3 जो है वचन होते हैं, 3 कर्ता होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो 3 पुरुष हैं आपको और 3 पुरुषों में 3 वचन है, तो 3 3 जा 9, यानी कि एक धातु के रूप भी 9 होते हैं, कर्ता के रूप भी 9 होते हैं। प्रथम के 3 हो गए, मध्यम के 3 हो गए, उत्तम के 3 हो जाते सॉरी। तो इस तरह से जो है आपके सामने ये जो टेबल है वो बड़ी